अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैग्रेंजेस फार्मूला। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस फार्मूला इज कंसीडर द फॉलोइंग। गिवन द डेटा पॉइंट्स x0, x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन, x की जो बेस है n तक, मे और मे नॉट बी इक्वी डिस्टेंट। हो सकता है कि जो डेटा पॉइंट्स हमें दे दिए गए हों वो इक्वी डिस्टेंट हों, मे बी वो ना हो। पीछे जितने भी हमने फार्मूलाज कवर किए हैं सब में हमारे पास जो x था वो इक्वी डिस्टेंट था और उसका हम एज ईजिली फाइंड कर सकते थे। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड एन nth डिग्री पॉलिनोमियल f ऑफ x यूजिंग लैग्रेंजेस फार्मूला। आगे अब हम देखेंगे इस फार्मूले की डेरिवेशन। f ऑफ x हमारे पास है a0 x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू सो ऑन x माइनस xn। इसी तरह a1 है वो भी x माइनस x0। जहाँ पर हमारे पास a की बेस 0 है वहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस में 0 नहीं लिया। यहाँ पर a की बेस 1 है तो यहाँ पर हमने x 0 तो लिया लेकिन x 1 नहीं लिया माइनस में। इसी तरह जब a2 आएगा तो x माइनस x0 करेंगे, x माइनस x1 करेंगे लेकिन x माइनस 2 नहीं करेंगे अप टू सो ऑन x माइनस xn तक। बस ai हमारे पास है, i कोई भी वेरिएबल ले लिया यहाँ पर x माइनस x0 अप टू सो ऑन x माइनस i माइनस 1 और फिर x माइनस xi प्लस 1 फिर अप टू सो ऑन x माइनस xn। इस तरह अगर यहाँ पर an हो हमारे पास तो x माइनस x0 फिर x माइनस x1 चलता जाएगा x माइनस xn माइनस 1 तक। अब यहाँ पर जितने भी एज दिए गए हैं a0 a1 a2 a3 an तक वो अननोन कॉन्स्टेंट्स हमारे पास। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू x की x0 यानी हम पुट करें x की जगह पर x0 को तब हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। f ऑफ x0 पहले हम क्या ले रहे थे f ऑफ x, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे f ऑफ x0 इज इक्वल्स टू a0 x माइनस x1 किया था लेकिन यहाँ पर हम करेंगे अब x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 अप टू सो ऑन। इस तरह अब a0 की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे, सपोज हमारे पास यहाँ तक फॉर्मूला है a0 इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास f ऑफ x0 एंड देन डिवाइड बाई x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 एंड x अप टू x0 माइनस xn। हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है a0 की, तो अगर ये सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन में हो तो अगर कोई भी दो वैल्यूज़ हम देखें मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो इक्वल के लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही हुआ बिल्कुल हमारे पास f(x0) के नीचे आके डिवाइड हो गई है सारी की सारी टर्म्स। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे x इज इक्वल्स टू x1। अब a1 आ जाएगा हमारे पास, x की x2 करके देखेंगे फिर x की xn भी करके देखेंगे हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी f(x1) ऊपर आ जाएगा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 वो नीचे आ जाएगा और x1 माइनस xn। नेक्स्ट वैल्यूज भी हम देखते हैं। a2 हमारे पास f(x2) ऊपर आ गया, x2 माइनस x0 नीचे आ गया, x2 माइनस x1 और x2 माइनस xn। इसी तरह जब हमने n पुट कर लिया तो भी f(xn) यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा xn माइनस x0 xn माइनस x1 अप टू सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 तक। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को a0 a1 an, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द फॉलोइंग फार्मूला। किस तरह से मिलेगा वो देख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू हमने क्या करना है, a0 की वैल्यू को a1 की वैल्यू को a2 a3 a4 अप टू सो ऑन की वैल्यू को प्लस कर देना है। हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x1 इंटू x माइनस x2 x माइनस xn डिवाइड बाई x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस x पावर n, साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा f(x0). करना हमने यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सपोज हमारे पास f(x0) आ रहा है तो यहाँ पर माइनस में हम x माइनस x1 करेंगे, x माइनस x2 करेंगे लेकिन x माइनस x0 नहीं करेंगे अप टू x माइनस xn तक। और डिवीजन में फिर हम क्या करेंगे, x0 यहाँ पर तो x0 में से सबको माइनस करेंगे प्लस अब यहाँ पर f(x1) है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस x0 किया, x माइनस x2 किया लेकिन x माइनस x1 नहीं किया। और डिवीजन में हम क्या करेंगे, x1 को लेंगे, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn तक ले लिया। इसी तरह f(x2) आ गया हमारे पास तो हम क्या करेंगे, x माइनस x0 करेंगे, x माइनस x1 करेंगे लेकिन x माइनस x2 नहीं करेंगे। और डिवीजन में आएगा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, इसी तरह से चलता रहेगा x2 माइनस xn तक। इसी तरह हमारे पास अगर f(xn) हो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, x माइनस x0 x माइनस x1 ये चलता रहेगा और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर xn माइनस 1 आएगा।
और यहाँ पर xn माइनस x0 xn माइनस x1 आ जाएगा, अप टू सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 तक आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी fx इज इक्वल्स टू L0 x fx0 प्लस L1 x fx1 प्लस L2 x fx2 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा Ln x fxn तक। इसे मज़ीद हम कंसाइज करके लिख सकते हैं इस तरह, समेशन n i इज इक्वल टू 0 L i x f x i, और ये दो अदर फॉर्म जो है ना फॉर्म्स हैं इसी फार्मूले को लिखने की, इस तरह से भी हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं। अब इसके एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फिट अ पॉलिनोमियल यूजिंग लैग्रेंजेस फार्मूला टू द फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं x1 1 4 3 7 4 8 एंड 6 1 1 यानी कि 11 हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x ऊपर f ऑफ x नीचे, 1 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 7 नीचे, 4 ऊपर 8 नीचे, 6 ऊपर 11 नीचे। इसकी हम चूँकि इंटरपोलेशन नहीं कर रहे तो इसका हम डिफरेंस टेबल भी नहीं बनाएंगे क्योंकि नॉन या फिर इक्विडिस्टेंट डेटा पॉइंट्स नहीं है। अब किस तरह से हमने फॉर्मूला अपना यहाँ पर यूज़ करना है, सबसे पहले हम कर रहे हैं ये x0 है, ये x1 है, x2 है, ये x3 है। इसी तरह ये f0 f1 f2 f3 है। पहले हम किसको लेंगे, यहाँ पर f0 को लेंगे, तो f0 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू हम सब माइनस करेंगे लेकिन हम 1 माइनस नहीं करेंगे। हमने लिया x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 6, उसके बाद f ऑफ x0 की वैल्यू हमने ली, क्या थी 4 थी, 4 हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन x0 की वैल्यू क्या थी 1 में से हमने माइनस कर दिया 3, 1 माइनस 4 1 माइनस 6। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यहाँ पर प्लस f ऑफ x1 क्या है 7 लिख लिया हमने, 7 के ऊपर हमारे पास x1 3। अब हम लेंगे x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 6, यानी कि हम 3 को छोड़ रहे हैं। उसके बाद डिवीजन में आके हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे, 3 माइनस 1 3 माइनस 4 3 माइनस 6। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 आएगा हमारे पास 8, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन में 8। 4 को स्किप करना है x में से, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 6 कर लिया। उसके बाद नीचे हमने 4 को ले लिया, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 4 माइनस 6 कर दिया। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास था f की वैल्यू वो क्या थी 11 को लिख लिया यहाँ पर। उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है 6 को सिर्फ स्किप करेंगे हम, x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 4, और डिवीजन में आ जाएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 3 6 माइनस 4। अब मज़ीद किस तरह से इनको कैलकुलेट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 6 को। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है x क्यूब माइनस 13 x स्क्वायर प्लस 54 x माइनस 72। मल्टीप्लाई बाय 4 जो था वो मैंने स्टार्ट में लिख लिया, और नीचे डिवीजन में 1 माइनस 3 1 माइनस 4 1 माइनस 2 ये बन रहा था हमारे पास -2, ये था -3 और ये था -5, यानी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारे पास माइनस का 30। इसी तरह सेकंड वैल्यू को हमने लिया, 7 को मैंने स्टार्ट में लिख लिया। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है x क्यूब माइनस 11 x स्क्वायर प्लस 34 x माइनस 24, एंड देन इनको सबको कैलकुलेट करने पे आ रहा है हमारे पास डिवीजन में 6। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाली वैल्यू को भी इसी तरह से सॉल्व किया, तो आ गया हमारे पास 8 पहले लिख लिया स्टार्ट में, ये मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया था वो लिखा, डिवीजन में आ गया हमारे पास माइनस का 6। इसी तरह 11 को स्टार्ट में लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमने एज इट इज लिख लिया, और डिवीजन में जो आ रहा था वो आ रहा था 30। इन चारों वैल्यूज़ का हमने एलसीएम किया, 1/30 हमने कॉमन निकाल लिया। 1/30 कॉमन निकाला तो यहाँ पर माइनस जो था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया -4 पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ, तो वो हमने सॉल्व करके लिख लिया -4x क्यूब प्लस 52x स्क्वायर माइनस 2 16x प्लस 288, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमने 1/30 कॉमन निकाला था, तो 5 नीचे से कॉमन गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे तो बन जाएगा 35, यानी 35 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी की सारी टर्म के साथ, तो वो मैंने करके यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ से हमने 1/30 कॉमन निकाला, तो माइनस का 85 यहाँ जगह, माइनस का 40 सारा मल्टीप्लाई हुआ अंदर, तो वो मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, और 1/30 ऐसे ही निकला, तो 11 को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख लिया है। फिर सेपरेटली क्या किया हमने, x क्यूब की वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको प्लस और माइनस करके लिखा, तो 2x क्यूब आ गया। फिर x स्क्वायर की वैल्यूज़ को लिया तो आ गया -21x स्क्वायर प्लस 103x आ गया, उसके बाद प्लस 36 आ गया। अब इसी क्वेश्चन का, इसी एग्जाम्पल का जो बी पार्ट था, यूज द पोलिनोमियल टू एस्टिमेट अ वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 5। एफ ऑफ x की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली है, 1/30 इंटू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 103x प्लस 36 निकाल ली। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ x की जगह यानी x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू को, किस वैल्यू को 5 को, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/30 इंटू 2 x क्यूब था 5 क्यूब आ गया, -21 x स्क्वायर था 5 स्क्वायर आ गया, प्लस 103x था 103 इंटू 5 आ गया, प्लस 36। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस और माइनस किया, देन आ गया हमारे पास 276, और इसे मल्टीप्लाई करा 1/30 के साथ, तो आ गया हमारे पास 9। तो f5 की जो वैल्यू है हमारे पास 9।
हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।